तो ये बिल्कुल नीतीश तस्वीरें दिखा दें हम दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो में शामिल हो चुके हैं और प्रधानमंत्री का वो अंदाज जो हम हमेशा से देखते हैं कि एक ओपन जीप में, एक ओपन गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ में कमल का निशान लिए हुए बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, वहां के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। नीतीश, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। देखिए बहुत ज्यादा शोर है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां बता सकता हूं कि बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो चूंकि सबको पता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में जो लोग हैं सबकी नजरें बिल्कुल उस तरफ है, सड़क के दूसरे हिस्से में। और चूंकि ये पहला मौका है, देखिए 2013 में जब प्रधानमंत्री की यहाँ पर एक रैली हुई थी गांधी मैदान में, आपको याद होगा सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद कोई चुनावी सभा कहें यदि पहली कोई है तो यही है। बीच में दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जरूर आए हैं, लेकिन इस तरह की बड़ी चुनावी सभा प्रधानमंत्री की पहली होने जा रही है 2013 के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और जोश है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आए थे, जो घटना हुई थी पूरे देश में चर्चा हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद से प्रधानमंत्री का जो कद जिस तरह से बढ़ता गया, जिस तरह से लगातार बीजेपी का विकास होता गया, तो जाहिर है लोग अब उनको, उस प्रधानमंत्री को, उस मोदी को करीब से देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि आगे वाले चरणों में पटना में और आसपास के जो कई सीटें हैं वहां वोटिंग होनी है। आरा की बात करें, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह है। छपरा में जो सारण कहलाती है, राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है, कड़ा मुकाबला है। हाजीपुर में चिराग पासवान है। तो आसपास की जो सीटें हैं वहां पर इसका काफी असर होगा। और कल जिन इलाकों में वोटिंग है, मुंगेर में ललन सिंह का मुकाबला बाहुबली अशोक महतो की पत्नी से, बेगूसराय में गिरिराज सिंह है। तो ये तमाम सीटें जो हैं वो प्रभावित होंगी। तो काफी सोच समझकर बीजेपी ने तय किया है। यहाँ पर कई लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? शाइना संजय। प्रधानमंत्री को देखने सुनने आई? हाँ, सब लोग आए? हाँ, घर से सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। पहला मौका, पूरा बिल्डिंग आया है, 52 फ्लैट्स है, सब लोग यहाँ पे आए हैं मोदी जी से मिलने। ये पहला मौका होगा, पहले शायद नहीं देखा। हाँ, बहुत पहला मौका है, पहला प्राइम मिनिस्टर जा सकते। सोचा था प्रधानमंत्री आपके घर के सामने से? नहीं, कभी नहीं सोचा था हमने। आप लोग कहाँ से? हाँ, इसी मोहल्ले के हम। प्रधानमंत्री घर के सामने से गुजर रहे हैं। घर के सामने, इससे बढ़िया बात और क्या होगा कि हमारे पावन धरती में मोदी जी गुजर रहे हैं यहाँ से। पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला आ गया है और सबके पास देखिए किस तरह की टोपी है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? क्या बहुत देर से इंतजार? 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं मोदी जी को देखने के लिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे सब, बच्चों को लेकर सेना भी ये बात को मोदी जी को प्रदर्शित कर रहा है कि मोदी जी को देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कब से। एक छोटी बच्ची भी है। रविशंकर प्रसाद तो आप समझ सकते हैं कि पूरी फैमिली, बच्चों तक को लोग साथ लेकर आए हैं। और चूंकि बीच के हिस्से में बहुत ज्यादा भीड़ है, चलना मुश्किल है, पैर रखना मुश्किल है, तो इसलिए जो कई परिवार के लोग हैं जिनके घर सड़क के किनारे हैं, वो अपने सड़क के किनारे से देख रहे हैं। और घर की छतों की तस्वीर भी एक बार दिखा दीजिए, जो आसपास के घर हैं। और वहां पर जिनके घर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि बिल्कुल वो अपने घर की बालकनी से आराम से देखेंगे, कोई उनको नहीं रोकेगा। और कई घरों पर हमने देखा है, यहाँ लिखा हुआ है मेरा घर मोदी का घर। मोदी का परिवार हमने देखा था, लेकिन मेरा घर मोदी का घर। कहाँ से आ रही हो? बोलो क्या? पटना से ही। मोदी जी को सुनने आए? मोदी जी को देखने सुनने आई हो? हाँ। क्या सोच कर आई हो, क्या उम्मीद है? आप बताइए। मोदी जी को सुनने आए हैं। आपकी बार 300-400 पार, तीसरी टर्म। आपकी बार 400 पार, तीसरा टर्म हो गए। जय श्री राम। और आपके साथ ही दोस्त भी आए? आप कहाँ से? हम लालजी टोला से आए। बच्चे को कंधे पे बिठा? हाँ, हम उनका बहुत बड़ा फैन है। मोदी जी का फैन है? हाँ, जब जीतते हैं ना तो लड्डू चढ़ाते हैं। ये बच्चा अपने कंधे पे बिठा रखा है, बहुत भीड़ है, सावधानी से। हाँ, हम जब जीतते हैं ना तो लड्डू चढ़ाते हैं। कहाँ घर है आपका? यही लालजी टोला।
तुम भी आई हो साथ में। तो हर कोई देख लीजिए मेले जैसा दृश्य है, जैसे मेलों में हम देखते हैं कि लोग कंधों पे बच्चों को बिठा कर लाते हैं, और यहाँ भी देखिए अलग अलग रंग। फिर एक बार मोदी सरकार पूरी तैयारी। आज काफी गर्व की बात। क्या पहने? पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार। पटना सिटी से पश्चिम अब की बार 400 के पार। जय श्री राम। जी 400 पार होगा, एकदम 400 पार होगा। 400 सीट से ज्यादा आएगा। डबल इंजन की सरकार है, 400 पार आपकी सरकार है, अब 400 सी पार है। आज बिहार में लग रहा है मोदी जी रोड शो क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ रोड शो क्यों कर रहे हैं? ये हम लोगों को 400 पार चाहिए। आपको क्या लगता है? 400 पार। ये जो 400 पार का जो नारा है वो कहीं न कहीं बीजेपी का आम लोगों के बीच पहुंचा है, ये बात दिखाई देती है। और यही कारण है कि हर कोई माइक लगते ही ये कहता है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार का जो नारा है शायद उस दिशा में बीजेपी अब आगे बढ़ती हुई, और यही कारण है कि उस स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बड़े स्तर पर पहले ही से तय किया गया कि प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरेंगे वहां कैसा स्वागत होगा, किस तरह से फूलों की बारिश होगी, मंत्रोच्चार होगा, संत हैं, राम मंदिर का कटआउट है। तो हर कुछ सोच समझ कर किया गया है। और पटना तो वैसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पटना साहिब की सीट 2009 में अस्तित्व में आई और उस समय से लगातार बीजेपी यहाँ जीतती आई है। और ये वो सीट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी के टिकट पर, उसकी जीत आसानी से होगी। लेकिन फिर भी यदि यहाँ प्रधानमंत्री ने रोड शो तय किया है तो इसकी वजह है आसपास की सीटें। हमने जैसा बताया कि आरा, छपरा, हाजीपुर, उजियारपुर, समस्तीपुर, ये तमाम सीटें हैं, मुंगेर, बेगूसराय, जहां कल वोटिंग होनी है। तो ऐसे में यहां से जो संदेश जाएगा और जो कार्यकर्ताओं का जो जोश उत्साह बढ़ेगा, जाहिर है उसका असर होगा। हम एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें। अब लोग सबके जो मोबाइल हैं आप देखिए किस तरह से ऑन हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सब ये चाहते हैं कि अपने मोबाइल से वो अपनी तस्वीरें प्रधानमंत्री की ले सकें। और यही कारण है कि हर किसी का मोबाइल ऑन है। आप देख लीजिए, मोबाइल में फोटो लेना यहाँ देखिए हर किसी का मोबाइल ऑन। और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी आबादी का इलाका है। दोनों तरफ सड़कें बनी हुई है, दोनों तरफ सड़क के घर हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी है। तो पूरी तैयारी की गई है और जो लोग हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। काफ़ी दूर से बैरिकेडिंग की गई, लेकिन लोग पैदल चलकर पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये कि प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री पहली बार रोड शो कर रहा है और जाहिर है ऐसे में ये एक ऐसा मौका जब प्रधानमंत्री के लिए भी इस तरह की तस्वीर, इस तरह का जो जोश है शायद पहली बार होगा। क्योंकि कई जगहों पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, हर जगह भीड़ नजर आती है, लेकिन यहाँ पटना में चूंकि पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ऐसे में जो लोगों का उत्साह है, जो जोश है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा और कुछ अलग दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इस पूरी सड़क पर करीब 3 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, भट्टाचार्य रोड से जो रोड शो शुरू हुआ है वो धीरे धीरे इस तरफ कदम कुआं की तरफ बढ़ेगा, बुद्ध मूर्ति से होता हुआ, फिर उमा सिनेमा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, और फिर यहाँ से आगे जो पीर मुहानी का इलाका है उनसे होता हुआ गांधी मैदान की तरफ बढ़ेगा। और गांधी मैदान में जब ये रोड शो खत्म होगा उसके बाद प्रधानमंत्री पटना में ही आज राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। कल 3 जगहों पर उनकी रैली है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण। पटना से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है। तो बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं उन रैली के लिए भी। और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक नई ताकत देगा। और इसके बाद वाराणसी में भी प्रधानमंत्री का जो रोड शो होना है उसकी भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जो नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री उसमें भी काफी भीड़ जुटने की उम्मीद है। तो आने वाले 3 से 4 दिन यदि आप कहें तो बिहार और यूपी का जो पूर्वोत्तर इलाका है उस पूरे इलाके में बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए एक नया माहौल बनाया जाए, एक कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बढ़ाया जाए। तो हर तरफ इसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के रोड शो का क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा।
बहुत फायदा हो रहा है आने से, इतनी जल्द से आप देख रहे हैं कभी फायदा हो रहा है और वो पूरे दिल से भी जीतेंगे। आप लोग भी आए हैं सुनने के लिए? उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री जब आएंगे और जो उनका वक्तव्य है कि 400 के क्रॉस करना है, तो 400 क्रॉस करने के बाद हमारे देश को क्या फायदा वो हम देखना चाहते हैं। क्या लग रहा है 400 पार जो बीजेपी कर रही है? 400 पार, 500 पार पूरा हो जाएगा, एकदम पूरा हो जाएगा। विपक्ष तो कहता है, राहुल गांधी ने कहा 150 के आसपास रहे। नहीं, 400 पार, 400 पार, 400 पार। विपक्ष कह रहा है 150 आएगा। राहुल विपक्ष के पास वही बोलेंगे कि 400 पार नजदीक आएंगे, लेकिन अगली बार 400 पार। क्या विपक्ष बीजेपी 400 पार। या रोड शो से कार्यकर्ता को एनर्जी मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा, एकदम ताजा तरह हो जाएगा, जिससे लोगों का उमंग आएगा। और यहाँ से विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो है ही नहीं, ये तो झूठ गठबंधन है जो अपने अपने तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है। कि अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी जो गाड़ियां हैं वो अब यहाँ पर आगे आगे पहुंच रही हैं। लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं, सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं, वो अब यहाँ पर गश्त कर रही हैं। तो अब शायद थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ जो लोग हैं जिन्होंने पहले से तैयारियां कर रखी हैं, चाहे वो हर किसी ने अपने हाथ में कुछ न कुछ ले रखा है। कई लोग अपने स्तर से भी फूल को लेकर आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता तो लाए ही हैं, जो आम लोग हैं वो भी फूल लेकर आए हैं। और महिलाएं तो अलग अलग रंग में नजर आ रही हैं, अलग अलग रंग में महिलाएं नजर आ रही हैं। और एक साथ महिलाओं का जत्था, कोई साफा पहने हैं, कोई भगवा रंग में है, किसी ने नरेंद्र मोदी के नाम की मेहंदी लगा रखी है, नमो मेहंदी। तो इस तरह से अलग अलग रंगों में यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है और हर किसी की सिर्फ यही कोशिश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जोरदार तरीके से किया जाए और करीब से उनको देखने का मौका मिले। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, कई लोग बैरिकेडिंग के करीब पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कई लोग परिवार के साथ सड़क के दूसरी तरफ हैं। पूरी कोशिश सबों की कि बस एक झलक देखने को मिल जाए और यही कारण है कि लगातार जो भी यहाँ पर भीड़ आ रही है वो ऐसी जगह तलाश रही है जहाँ से प्रधानमंत्री को देखना संभव हो सके। बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में इस वक्त जारी है। नीतीश चंद्र आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से क्या भव्य तैयारी वहां पर की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में सवार होकर ये रोड शो कर रहे हैं उसके आगे आपको भगवा पूरा में हुई महिलाएं दिखाई दे रही है, जो सर पर भगवा साफा पहने हुए हैं, भगवा साड़ी पहने हुए। आगे महिलाओं की एक फौज चल रही है। हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि आधी आबादी उनकी ताकत है और ये देखिए वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में, और हर कोई उस मोमेंट को कैप्चर कर लेना चाहता है। हर कोई फोन निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि ये रोड शो एक भव्य रोड शो है जिसका रूट भी बाकायदा बढ़ाया गया। अविनाश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ उसी रोड शो से जुड़े हो। अविनाश, क्या तस्वीरें वहां पर है, कितना जोश लोगों में है? जी देखिए, मैं कदम कुआं के इलाके में मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो पे आए हुए हैं, चाहे आम कार्यकर्ता हो चाहे जनता हो, सबके अंदर उत्साह है। सब लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और जय श्री राम के जो यहाँ पे उद्घोष है उसको किया जा रहा है। और यहाँ पे सड़कों पर अगर बात करें तो प्रशासन की भी चहलकदमी अब काफी तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम का रोड शो शुरू हो गया है तो पीएम किसी भी वक्त अब इधर की जो इलाके हैं यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से आई हुई है आप देख सकते हैं कि सामने में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जो है वो तमाम जो अलग अलग इलाके से है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। चूंकि पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है तो सभी लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहते हैं, उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग बताइए कि आप लोग आए हैं, प्रधानमंत्री के किस तरीके से स्वागत करेंगे? हम लोग को तो काफी अच्छा फील हो रहा है कि हमारे बिहार में मोदी जी आए हैं और अभी हम लोग ऑफिस से निकल के उनका वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोग को कि मोदी जी आ रहे हैं और हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं उनका कि कब वो आएंगे हम लोग के सामने और हम लोग उनको करीब से देख पाएंगे। आपको मैं देख रहा था काफी देर से आप इंतजार कर रही हैं, क्या स्वागत जब आएंगे तो किस तरीके से करेंगी? अगर हमें मौका मिले मोदी जी का अगर स्वागत करने का तो मैं सबसे पहले आरती की थाल लेकर के खड़ी रहूंगी और उनकी आरती उतारूंगी कि जो आज हमारे बिहार में आकर के हमारे बिहार की धरती को पावन कर रहे हैं।
ये भावनाएं हैं कि लोग आरती भी उतारना चाहते हैं। और यहाँ पे और भी तस्वीर देखिए, जो युवा हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और अभी तक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो आप किस तरीके से स्वागत होगा? मोदी मोदी कह के स्वागत होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मोदी मोदी के नारे इस वक्त वहां पर लग रहे हैं। फिर चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, हर कोई वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा है। नीतीश चंद्रा भी इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़े हैं। नीतीश, दिखाइए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कहां तक पहुंचा है? देखिए, मैं जहां पर हूं ये जगह कदम कुआं कहलाता है और कदम कुआं में अभी उनका काफिला नहीं पहुंचा है। भट्टाचार्य रोड के ठीक बाद का जो अगला पड़ाव है वो कदम कुआं का बुद्ध मूर्ति इलाका है और बुद्ध मूर्ति इलाके में अभी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे और यही कारण है कि अब जो लोग हैं उनको लग रहा है कि उनका इंतजार बस अब खत्म ही होने वाला है। यहाँ से फिर उनका काफिला आगे बढ़ेगा और आगे उमा सिनेमा, हिंदी साहित्य सम्मेलन से होता हुआ ठाकुरबाड़ी रोड होता हुआ फिर गांधी मैदान जाएगा। करीब 7 बजे से 9 बजे तक ये माना जा रहा था रोड शो चलेगा। 2 घंटे का, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है और इसलिए ये रोड शो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब जहां पर मैं हूं वहां पर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम लोग हैं शहर के, वो यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। हर कोई प्रधानमंत्री को करीब से देखना चाहता है और देखिए अब प्रधानमंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री का काफिला बिल्कुल अब करीब लग रहा है क्योंकि भीड़ से जब इस तरह के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, अब की बार 400 पार, इस तरह के नारे बीच बीच में लगते हैं और जाहिर है जो लोग 3 घंटे से 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार लोगों का बस खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री इस रास्ते से जब गुजरेंगे तो हर कोई अपने मोबाइल से उनकी तस्वीरें लेने के लिए अपने मोबाइल को ऑन कर रखा है लोगों ने। और ठीक रोड शो जिस सड़क से गुजर रही है उसके आसपास जितने भी घर हैं, उन घरों में सुरक्षा कर्मी तो हैं ही, साथ ही साथ जिनके घर हैं वो अपने घर की बालकनी से प्रधानमंत्री का स्वागत करने, उनका दीदार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बस थोड़ा इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो जिसका इंतजार लोगों को लंबे समय से था। 2013 में इनकी रैली हुई थी, सीरियल ब्लास्ट हो गया था, पूरे देश में चर्चा हुई और उसके बाद से जिस तरह से लगातार अनेक नए दौर आए, प्रधानमंत्री कई दूसरे समारोह में जरूर आए, विधानसभा आए, पटना यूनिवर्सिटी आए, लेकिन इस तरह की चुनावी सभा पहली सभा। और यही कारण है कि बीजेपी को काफी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद जो चुनाव की जो दिशा है यहाँ वो काफी बदलेगी। कल चुनाव होना है जिन इलाकों में, उनमें मुंगेर और बेगूसराय का इलाका वो पटना से सटा हुआ, बख्तियारपुर के बाद का जो इलाका है वो पटना से सटा हुआ, वो मुंगेर से जुड़ता है, फिर उसके बाद बेगूसराय लोकसभा का कुछ क्षेत्र भी पड़ता है। तो कल जहां वोटिंग होनी है वहां प्रधानमंत्री उसके करीब के हिस्से में आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जो आसपास की सीटें हैं, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, वहाँ के जो वोटर हैं, उनको भी एक संदेश जाएगा। और निश्चित रूप से यही कारण है कि बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसकी उम्मीद शायद प्रशासन को पहले से थी, इसलिए बड़े स्तर पर पहले से तैयारियां की गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। 3000 जवानों की तैनाती, आसपास के कई थानों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है और हर कोई पूरी तरह से चौकस है, कहीं कोई चूक ना होने पाए। सबसे बड़ी चुनौती यही, और चूंकि 2013 में एक घटना हो गई थी, इसलिए एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। और यही कारण है कि आम आदमी जो है शहर का, वो भी यहाँ पर बिल्कुल चौकस। मैंने कई जगहों पर देखा कि लोग हर तरह की सतर्कता बरतते हुए, जो पुलिस की तरफ से जो आदेश है, जो उसका अनुपालन लोग करते हुए, और लगातार जो है नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लग रहे हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो लगातार यहाँ पर सुनाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा नतीजा? इस बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, पार होकर रहेगा, इतिहास बन कर रहेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व में डंका बजा रहे हैं और बिहार में भी 40 को 40 सीट जीत करके
एनडीए डंका बजाने का काम करे। विपक्ष तो कह रहा है कि 150 से 200 सीटें आएंगी। विपक्ष अपना हाल देखे, उसका क्या हालात है, मेरे हालात देखने की जरूरत। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? क्या कितनी सीटें? 40 में 40 सीट आएगी। हाँ, पटना साहिब से। और यहाँ पर देखिए कई लोग हैं और जो यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार जो है लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पीछे थे, जिनके लिए संभव नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को देख सकें, कि आप उधर से आ रहे हैं। हाँ, क्या उधर माहौल है? अभी उमा सिनेमा के पास रुके हुए हैं। बहुत भीड़ है आगे। हाँ, बहुत भीड़ है। यहाँ से गुजरेगा थोड़ी देर में। हाँ, आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस रोड शो का फायदा बीजेपी को कितना होगा? 400 पार। और आसपास की जो सीटें हैं, कल वहाँ वोटिंग होनी है मुंगेर में, बेगूसराय में, उसका भी आपको लगता है उस पर भी असर होगा? बिल्कुल होगा। अरे पूरा पटना मोदी माहौल है और पटना साहिब में कोई लड़ाई नहीं है। पटना साहिब 4 लाख वोटों से रविशंकर प्रसाद जीतेंगे। अब बिहार में 40 का 40 सीट। अब देखिए लोगों ने कैमरा अपना ऑन कर लिया एक बार फिर। जैसे ही लोगों को ऐसा लगता है कि काफिला उनका आने वाला है, वो अपने मोबाइल को फिर से ऑन कर लेते हैं और जाहिर है ये क्षण, ये मौका, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा मौका फिर उनको आगे कब मिलेगा पता नहीं। और चूंकि लंबे समय से ऐसा मौका नहीं मिला था, तो ऐसे में लोगों की नजरें सिर्फ प्रधानमंत्री की गाड़ी की तरफ। और ये राजभवन से जब चले हैं, रास्ते भर बैरिकेडिंग की गई है। जो इलाका रोड शो के लिए तय नहीं था, वहां भी लोग आसपास खड़े थे, चूंकि प्रधानमंत्री उधर से गुजर रहे थे। और ऐसे में बोरिंग रोड, हाईकोर्ट का वो इलाका जहां रोड शो की शुरुआत नहीं थी, वहां भी काफी संख्या में लोग जमा थे। और यहाँ जहां रोड शो तय है, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री का रोड शो बीजेपी के लिए माना जा रहा है। निश्चित रूप से एक आने वाले जो चरण बचे हुए हैं, कल चौथे चरण की वोटिंग और उसके बाद चूंकि पटना में आखिरी चरण में वोटिंग है, और इससे पहले जो आसपास की सीटें हैं, निश्चित रूप से उस पर असर होगा। और यहाँ पटना साहिब की सीट जहाँ से रविशंकर प्रसाद चुनाव मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस से है। बगल में पाटलिपुत्रा की सीट है, मीसा भारती लालू यादव की बेटी 2 बार से लगातार चुनाव हार रही थी और फिर वो मैदान में है, और उनका मुकाबला रामकृपाल यादव से है। तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, हाजीपुर, सारण, समस्तीपुर, उजियारपुर, मुंगेर, बेगूसराय, तमाम जो सीटें हैं, वहां के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा दी। और देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला बस बिल्कुल पहुंचने ही वाला है, बहुत करीब पहुंच चुका है। जैसे ही आगे की जो गाड़ियां हैं, सुरक्षा से जुड़ी जो गाड़ियां हैं, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बोले सो निहाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आपको नीतीश दिखा रहे थे। वहां पर दरअसल ये डिस्टर्बेंस आपको जो लगे वो जैमर के कारण, क्योंकि जहां भी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है वहां पर जैमर लग जाता है। और अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे नीतीश बता रहे थे, लगभग 2013 में प्रधानमंत्री का एक रैली हुई थी और उस रैली में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। लेकिन आज ये रोड शो देख रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची है, क्योंकि इतने सालों बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर इस तरीके से एक बड़े कार्यक्रम के लिए पहुंचे, कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने शिरकत जरूर की है, लेकिन इस तरीके का बड़ा कार्यक्रम जो एक रोड शो है, जो चुनावी सभा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बिहार में 3 दिन होनी है, ऐसे में ये लोगों के लिए एक बड़ा खास मौका है। लगातार आप वहां पर फूलों की बारिश देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इस वक्त जो पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसी रथ पर सवार दिखाई दे रहे हैं। और लोगों को देखिए बाकायदा एक बालकनी व्यू मिल रहा है, लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर आ चुका है। और यही वजह है कि रोड शो का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया, लगभग 1 किलोमीटर दायरा बढ़ाया गया है। आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री का कोई रोड शो या कोई भी कार्यक्रम होता है, वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है। हर चीज पहले से निर्धारित होती है कि सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ से यहाँ उनका काफिला जाएगा। लेकिन देखिए लोगों की भारी भीड़ देखते हुए रोड शो को बाकायदा 1 किलोमीटर और बढ़ाया गया,
ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा पाए, लोगों से ज्यादा संपर्क कर पाए। और देखिए, ये जब ऐसे रोड शो होते हैं, इसमें लोगों के पास ये मौका रहता है कि उनके करीब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजर रहे हैं तो लोगों से प्रधानमंत्री डायरेक्ट 1-to-1 एक तरीके से कांटेक्ट बना पाए, क्योंकि हर किसी की नजर प्रधानमंत्री पर रहती है। नीतीश, प्रधानमंत्री का रोड शो पहुंचा है, लोगों की भारी भीड़ है, और क्या तस्वीरें वहां पर है? उनको जाने दीजिए पूरब की ओर। आपसे निवेदन है कि आप खड़े रहें। तो नीतीश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अविनाश भी इस वक्त उसी रोड शो में मौजूद है। अविनाश, क्या तस्वीरें वहां पर है? हम देख रहे हैं जहां से काफिला गुजर रहा है वहां से हर तरफ भगवा वही इस वक्त पटना हो रखा है। चोट से बच के रहे, मोबाइल फोन पैसा। अविनाश, क्या आपको आवाज मिल रही है? क्या तस्वीरें इस वक्त वहां पर है? भगवा में इस वक्त पटना हो रखा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पटना की इस वक्त जो रोड है वो पूरी तरीके से मोदीमय हो चुकी है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहां पे भी आप देखेंगे अपार जनसमूह आया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। पहली बार वो पटना में रोड शो कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं पटना वासी जो हैं वो सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए। और आप तस्वीरें देखिए, कभी भी यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो झलक है वो देखने को मिल सकती है, पर कभी भी प्रधानमंत्री का जो कारवा है जो आगे बढ़ रहा है वो इस जगह पे आ सकता है। और यहाँ पे सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 3 बजे दोपहर से मौजूद हूँ और ये सभी लोग तभी से यहाँ पर आकर के मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर अभी तक बिहार में बात करें तो 3 चरणों में 14 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। कल चौथे चरण में 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी और प्रधानमंत्री के जो रोड शो चल रहा है, जाहिर तौर से बात है कि जो 5 लोकसभा सीट के वोटर हैं वो भी इसे देख रहे होंगे और कल जब वोट डालने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये रोड शो भी होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आगे भी बिहार में अगर बात करें तो छठे चरण में भी 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। उसके बाद 7वें चरण में जो है 8 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो बिहार में जिस तरीके से अब तक 14 सीटों के लिए वोटिंग हुई है और कल जिन 5 सीटों की वोटिंग होनी है उनमें से काफी महत्वपूर्ण जो रोड शो हो रहा है इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। और कल प्रधानमंत्री की रैली जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में है, सारण में है और इसके अलावा अगर बात करें तो हाजीपुर में है, तो एक बड़ा संदेश है बिहार को लेकर के। चूंकि अगर बात करें दिल्ली में सरकार बनानी है, केंद्र में अगर मजबूत स्थिति बनानी है तो उत्तर प्रदेश और बिहार को जीतना है। एनडीए ने 2019 में जहां 39 सीटों पर विजय हासिल की थी, तो एक बार फिर से कोशिश होगी कि ये फिर से एक बार यहां पे 39 सीटों पर ही जीत दर्ज की जा सके और एक भी सीट कम न होने पाए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। कहीं पर भी जो भी सीट है, हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। जहां पे भी जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और मजबूती के साथ वहां पर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि जिससे कि वहां के जो लोग हैं बीजेपी के पक्ष में जाकर के बीजेपी को वोट दे सके। और यही कारण है कि आप पटना की सड़कों पे देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितने बेसब्री से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? करीब 3 घंटे से हम लोग खड़े हैं। तो देखिए, ये 3 घंटे से खड़े प्रधानमंत्री के इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने के लिए तो जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किस तरीके से स्वागत करेंगे आप लोग? बस नमो नमो करना है और इस बार जो है 407 पार करना है। देखिए, नमो नमो करना है, इनको 400 पार करना है। और जब मैं यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहा था तो कई लोग राम मंदिर बनने से अपनी खुशी जता रहे थे, कई लोग 370 हटने की खुशी जता रहे थे, कई लोग बिहार में जो विकास हो रहा है उसकी बातचीत कर रहे थे और कई लोग अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको हम जो है स्वागत करेंगे, मोदी मोदी कह के, जय श्री राम कह के। अगर हमें कभी मौका मिलता है तो हम उनकी आरती उतारना चाहेंगे, तो कुछ लोग कह रहे थे पूजा करना चाहेंगे। तो ये आज प्रधानमंत्री की स्थिति है देश के अंदर की किस तरीके से लोगों का उनको प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और किस तरीके से लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। पटना में भी बेसब्री से इंतजार यहाँ पे हो रहा है और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए, कितनी देर से आप इंतजार कर रही हैं? हम लोग यहाँ 3 घंटे से खड़े हैं सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए। 3 घंटे से आप लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। जब आएंगे प्रधानमंत्री तो कैसे स्वागत करेंगे? तालियों बजाकर, नाम लेकर, पुकार कर, हर मोदी बोलकर, हर मोदी बोल के। देखिए, ये यहाँ पे तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पे मोदी मोदी उनको इंतजार है प्रधानमंत्री
मोदी का। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफी ज्यादा असर डालेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं पे रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, तो जनता उनके साथ कनेक्ट होती है और जनता कहीं ना कहीं जाके प्रधानमंत्री की जो बातें होती है वो गांव में लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है। और आज जब प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं, तो पटना के अंदर ही 2 लोकसभा सीट आती है, लेकिन यहाँ पे वोटिंग 1 जून को होना है, लेकिन मोमेंटम आज ही से बनना शुरू हो जाएगा। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो पाटिल पुत्र से रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि प्रधानमंत्री के जिस तरीके से रोड शो हो रहा है, दोनों को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। और न सिर्फ उनको, बल्कि आसपास की जितनी सीटें हैं, यहाँ पे भी प्रधानमंत्री अपना असर डालेंगे, क्योंकि कल 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है बिहार के अंदर, जिसमें दरभंगा है, उजियारपुर है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, इसके अलावा अगर बात करें तो मुंगेर है। तो इन तमाम सीटों पे भी कल जब वोटिंग होगी तो लोगों के जेहन में ये रोड शो होगा, क्योंकि आज ये रोड शो पूरा बिहार देख रहा होगा और सभी लोग देख रहे होंगे किस तरीके से अपार जनसमूह, जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री के किन कामों से आप लोगों को खुशी होती है? क्या काम सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री के? सबसे पहले तो हम लोगों को अच्छा लगा कि वो आस्था के प्रति जो है, सबसे पहले हम लोगों को वो जगह दिए जो चीज़ हम लोग खो चुके थे, वो चीज़ हम लोगों को आज मिला है। और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मोदी जी आए तो वो चीज़ मुमकिन कर पाए। यानी जो वो पूजा पाठ करते हैं, जब मंदिरों में जाते हैं, तो वो चीजें आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगा। और दूसरी चीज है कि वो आज इतने लोग विकास कर रहे हैं, लोग इस चीज के, देश के बारे में, देश की महिलाओं के बारे में सोचते हैं। ये चीज हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत गर्व फील होता है कि हमारे देश में मोदी है और आज हमारे बिहार में भी आ रहा है। देखिए, ये आम जनमानस की आवाज है और इसी तरीके से प्रधानमंत्री को अपार जन समूह, अपार जन समर्थन मिलता है। वो किसी भी हिस्से में जाए, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं उनको ऐसे ही लोग स्नेह देते हैं और ऐसे ही लोग अपनी जो आस्था है प्रधानमंत्री के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे पटना में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाने चाहेंगे कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का रैली, जो कारवा है रोड शो का, वो आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से रोड में सब लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री का रोड शो इनके करीब आएगा और ये प्रधानमंत्री की एक झलक पा सकेंगे। कितनी बेसब्री से और कितनी शांति के साथ यहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। बिहार में जिस तरीके से अगर बात करें 2014 की बात करें तो एनडीए ने 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2019 की बात करें तो 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार लक्ष्य 40 सीट पर जीत का है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, कल 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। उसके बाद अगर बात करें तो 5वें चरण में 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, फिर 6ठे चरण में 8 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, 7वें और आखिरी चरण में भी 8 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तो इन पूरे चरणों में बिहार में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है, जिस तरीके से लोग घरों से निकलकर वोट डालते रहे हैं, और आज जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है तो जाहिर तौर से बात है कि इसके बाद बदलाव देखने को मिलेगा और भी लोग घर से निकल के वोट डालेंगे और भी लोग जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि एनडीए जिस तरीके से बिहार के अंदर 39 सीटों पर 2019 से विजय हासिल किया था, तो फिर से एक बार चाहेगा कि 2024 में ऐसी सीट उसे कमोबेश मिले, क्योंकि अगर दिल्ली में मजबूती के साथ सरकार बनानी है और प्रधानमंत्री का जो एक स्लोगन भी है, नारा भी है इस चुनाव में कि एनडीए 400 पार और बीजेपी अकेले 370 पार, उसे अगर साकार होना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश की उसमें बड़ी भूमिका। और कल और आज को अगर देखें आप तो प्रधानमंत्री का पूरा समय बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए होगा। और अभी उनका जिस तरीके से पटना साहिब में रोड शो शुरू हुआ है, सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए, आप कितनी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटे से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो किस तरीके से स्वागत करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। बिहार में क्या लग रहा है आपको, पटना में, कि क्या लग रहा है बीजेपी का? ठीक है, आसार अच्छा है। अच्छा है। यहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी लड़ रही हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? लड़ रही है तो आएगा, परिणाम आएगा तो पता चल ही जाएगा। बीजेपी की कंफर्म सीट है और ये सीट बीजेपी के हिस्से से कहीं नहीं जाने वाली है। यहाँ पे जन समर्थन कहता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री का रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों में जोश, जुनून, उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार में पहली बार, खासतौर से पटना में अगर बात करें तो कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार रोड शो कर रहा है और उस रोड शो का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, हर कोई गवाह बनना चाहता है और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है। और यही कारण है कि पिछले 3-4 घंटों से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, अपनी मोबाइलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैद करना चाहते हैं। और यहाँ पे लगातार लोग मुस्तैद हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष को किस तरीके से बिहार के अंदर देखते हैं आप लोग? इनके सामने तो विपक्ष का भी कोई बोलबाल नहीं है और जो विकास ये कर रहे हैं तो अब असंभव है
उन लोग से हो पाना। कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? इनकी सबसे बड़ी काम की है मानता विकास, और विकास में ये ऊंच नीच गरीब अमीर नहीं देखते हैं। बिहार में आपने बदलाव महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पहले के मुकाबले किस तरीके से बेहतर? नहीं, कुशल है, कुशल माना जाएगा। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे वो विकास के हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हों, चाहे महिलाओं के तमाम मुद्दे हों, वो तमाम मुद्दों को लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं और उसी को याद करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब केंद्र में सत्ता संभाले और उसके बाद जब बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन आगे सरकार बनाते हुए बढ़ रहा है, कामकाज कर रहा है, तो कितना बेहतर तरीके से कार्य हो रहा है। वही कारण है कि तमाम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 4 घंटों से यहाँ पे मैं खुद मौजूद हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों का जो उत्साह है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल जिस तरीके से वोटिंग होनी है, उसके बाद फिर 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग होनी है, उसके बाद 25 मई को 6ठे चरण के लिए और 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। तो इन तमाम सारे चरणों में जिस तरीके से बिहार में वोटिंग होनी है और प्रधानमंत्री का रोड शो एक बड़ा संदेश छोड़ के जाएगा। रोड शो में अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो पटना साहिब से प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। तो ये सारी मौजूदगी बता रही किस तरीके से एनडीए मजबूती के साथ बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है। और खुद प्रधानमंत्री जैसा कि हर वक्त हर जगह मौजूद नजर आते हैं और जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं, जनता के साथ सीधा कनेक्ट करते हैं और जनता को बताते हैं कि उनके हर एक कार्य के लिए वो मौजूद है और उनके विकास कार्य हो, चाहे उनके साथ कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हर एक जगह पे वो मौजूद हैं और उनके लिए सारे बेहतर कार्य करेंगे। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास पनपा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनके सारे जो कार्य हैं वो हो सकते हैं, विकास की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर तमाम सारे अन्य जो बातें हैं उसको लेकर के विश्वास है। जनता से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है? राम बाबू। कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? हम 3 बजे से बैठे हुए हैं। 3 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। काम हम छोड़ दिया? काम आज छुट्टी में, 2 दिन से मेरा दुकानें बंद है जी। सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल अविनाश, प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं और कई घंटों से वहां पर खड़े हुए हैं ताकि एक झलक से प्रधानमंत्री की मिल पाए। लेकिन इस रोड शो का असर कहां तक जाने वाला है? कल प्रधानमंत्री की जो रैलियां होने वाली है उनका असर कहां तक जाने वाला है? नीतीश से बात करेंगे। नीतीश, कितना असर इस रोड शो का और कल होने वाली रैलियों का? एक तरीके से कहें कल प्रधानमंत्री आधा दिन बिहार में ही रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने इतना समय दिया है और आज रात्रि विश्राम भी उनको यही करना है, पटना में ही वो रुक रहे हैं और यहाँ से जब वो निकलेंगे तो हाजीपुर, छपरा और मुजफ्फरपुर 3 जगहों पर उनकी रैली होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने काफी वक्त दिया है और इससे पहले जो अलग अलग चरणों में जो रैलियां हुई हैं, हर चरण में प्रधानमंत्री ने यहाँ काफी वक्त दिया है। तो निश्चित रूप से बिहार जो है वो प्रधानमंत्री के एजेंडे पर है और निश्चित रूप से इसका जो असर है वो दिखाई देगा। और जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि कल जहां वोटिंग होनी है उसके ठीक बगल में प्रधानमंत्री यदि आ रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि उसका कितना असर होगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह है और पटना से सटा हुआ है इलाका है बेगूसराय का। मुंगेर में ललन सिंह है, वहां पटना में बख्तियारपुर के बाद जो मोकामा का इलाका है जहां से अनंत सिंह आते हैं वो मुंगेर लोकसभा में पड़ता है। तो ये वो इलाके हैं जहां कल वोटिंग होनी है। और यदि आगे के चरणों की बात करें तो बगल में सारण की जो सीट है जहां से लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, राजीव प्रताप रूडी से उनका मुकाबला है, वो सारण की सीट है, बिल्कुल पटना से सटी हुई। पटना में सोनपुर का जो इलाका है छपरा में वो बिल्कुल सटा हुआ है और वहीं से सारण लोकसभा सीट की शुरुआत हो जाती है। और आप देखिए जो लोग लौट रहे हैं, मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा दूं। और पहली बार मैंने ऐसी तस्वीर देखी कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके साथ भीड़ समानांतर आगे बढ़ती जा रही थी, दौड़ते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। हर कोई ये चाह रहा था कि प्रधानमंत्री उनके सामने से गुजर जाएं, इतना काफी नहीं है और इसलिए लोगों ने दौड़ लगा दी। लगातार एक बड़ी भीड़ जो वो है वो आगे बढ़ती आई और इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस के लिए लोगों को नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो गया और लगातार लोग उनके साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए काफी संख्या में जो बिल्कुल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और रोड शो एक तरीके से कहें यहाँ पर एक लोगों का हुजूम उमड़ आया है जो कि प्रधानमंत्री को कैसे भी देखना चाहता है, उनकी झलक देखना चाहता है। और इसी रोड शो की तस्वीरों के साथ आपको हम याद में से दिखा रहे हैं कि पटना में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति प्रदर्शन किया और ये शक्ति प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में ही, माफ कीजिएगा, बिहार में ही 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं हकीकत क्या है।